गुड मॉर्निंग। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन। इसमें हम केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन के बारे में स्टडी करते हैं। मेनली 3 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हेलो अल्केन शो करता है। फर्स्ट है इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड है इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन विद मेटल्स। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। तो पहले हम करते हैं, हम लेते हैं यहाँ पे कंपाउंड हेलो अल्केन। हमने लिया क्लोरो इथेन। फर्स्ट हम रिएक्शन करते हैं क्लोरो इथेन की एक्वस KOH के साथ। हमारे पास यहाँ पे OH न्यूक्लियोफिल है, यहाँ पे Cl न्यूक्लियोफिल है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफिल हटेगा, दूसरा आ जाएगा। तो इट फॉर्म्स CH3CH2 OH प्लस में KCl। नेक्स्ट हम लेते हैं रिएक्शन विद सोडियम इथोक्साइड। क्लोरो इथेन की रिएक्शन लेते हैं हम सोडियम इथोक्साइड के साथ में। हीट करते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोफिल है OC2H5, यहाँ पे है Cl। तो यहाँ पे ये डिस्प्लेस हो जाएगा, इट फॉर्म्स NaCl। तो ये NaCl बना देगा और ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगे एंड इट फॉर्म्स द ईथर। क्या नाम है इसका? इथॉक्सी इथेन। इट फॉर्म्स इथॉक्सी इथेन, या फिर हम इसे कह सकते हैं डाई इथाइल ईथर। नेक्स्ट हम रिएक्शन करवाते हैं KCN के साथ, पोटेशियम साइनाइड। यहाँ पे भी KCl बाहर निकलेगा एंड इट फॉर्म्स इथाइल नाइटाइल। इट फॉर्म्स इथेन नाइटाइल। क्या बनाएगा ये? इथेन नाइटाइल की फॉर्मेशन कर देगा। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन बाय द नाइट्रो ग्रुप। यदि हम रिएक्शन करवाते हैं AgNO2 के साथ में और हम रिएक्शन करवाते हैं KNO2 के साथ में, तो हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं? तो यदि हम AgNO2 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है नाइट्रो इथेन। यदि हम KNO2 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं हमें प्रोडक्ट मिलता है इथाइल नाइट्राइड। इथाइल नाइट्राइड। तो अब हम यहाँ देखेंगे AgNO2 और KNO2 के साथ में इट फॉर्म्स डिफरेंट प्रोडक्ट। यहाँ पे ये रिएक्शन करता है N के साथ में, बाइंड अप हो रहा है, और यहाँ पे ये O के साथ में बाइंड अप हो रहा है। अब हम देखते हैं कि NO2 को हम इस वे में लिखते हैं और AgNO2 को हम लिखते हैं
इस वे में। KNO2 नेचर में आयनिक होता है, AgNO2 नेचर में कोवलेंट होता है। तो जब ये ब्रेकडाउन होएगा तो ये हमें देता है K+ONO, इस पे आएगा माइनस का, इस पे प्लस का, KO का बॉन्ड ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन AgON डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड है, तो यहाँ से ये जो बॉन्ड है AgO का, ये ब्रेकअप नहीं होता। तो इसमें जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ये लोन पेयर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया हेलो अल्केन, लोन पेयर, ये न्यूक्लियोफिल है। न्यूक्लियोफिल क्या करता है, इलेक्ट्रोफिल, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिल है, ये न्यूक्लियोफिल है। इलेक्ट्रोफिल पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया इसने यहाँ, तो इस पे आ गया माइनस का चार्ज, इस पे आ गया प्लस का चार्ज, एंड दे फॉर्म दी बॉन्ड। एट द सेम टाइम ये जो बॉन्ड है यहाँ पे RCl का, ये भी ब्रेक होता है। लोन पेयर, इसने इलेक्ट्रॉन दी, इस पे आ जाएगा माइनस का, इस पे प्लस का, एंड दे फॉर्म दी बॉन्ड। यहाँ पे हमारे पास है R-, ये बॉन्ड ब्रेकअप होएगा। इस बॉन्ड में से ये क्या लेना चाहेगा, प्लस का, और ये क्या लेगा, माइनस का। तो हमारे पास क्या बनेगा, AgON डबल बॉन्ड O R, और N पे चार्ज है प्लस का, यहाँ पे आ गया Cl-। अब Cl- किसके साथ रिएक्शन करता है, Ag के साथ, तो ये बना देगा ONOR, यहाँ पे चार्ज है प्लस का, और Ag पे चार्ज आएगा प्लस का, तो ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आएगा, माइनस का, और ये हमें देगा AgCl। अब हम न्यूक्लियोफिल और इलेक्ट्रोफिल वाले कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे दोबारा से हमारे पास है न्यूक्लियोफिल, यहाँ है इलेक्ट्रोफिल। इस पे भी अभी कोई चार्ज नहीं है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है। तो जब न्यूक्लियोफिल अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे देगा, तो इस पे आ जाएगा माइनस का चार्ज, और न्यूक्लियोफिल पे आ गया प्लस का चार्ज, एंड दे फॉर्म ए बॉन्ड, और ये दोनों आपस में क्या बना लेते हैं, बॉन्ड। अगेन हम इसे समझते हैं। हमारे पास है न्यूक्लियोफिल, यहाँ है इलेक्ट्रोफिल। न्यूक्लियोफिल पे 8 इलेक्ट्रॉन होती हैं, इलेक्ट्रोफिल पे लेस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लिया 6 है। तो न्यूक्लियोफिल क्या करता है, न्यूक्लियोफिल इलेक्ट्रॉन को अपना चार्ज दिया, इसने लिया, इस पे आ गया प्लस का। अब इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, ये कम हो गया, इस पे कितने हैं, 7। लेकिन इनका ऑक्टेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट। तो न्यूक्लियोफिल और इलेक्ट्रोफिल आपस में शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेता है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, और इस इलेक्ट्रोफिल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। तो यहाँ से हमारे पास ये कंसेप्ट आ जाएगा। इसी कंसेप्ट को हम एक बार दोबारा से समझते हैं। हमारे पास है AgO N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे RCl। तो यहाँ इसने इसे क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिए, इस पे आ गया माइनस का, इस पे आ गया प्लस का, एंड दे फॉर्म दी बॉन्ड। तो पहले ये बनेगा, अब सिमिलर सेम टाइम ये बॉन्ड ब्रेकअप होएगा, इस बॉन्ड में से ये क्या लेगा, प्लस का, ये लेगा माइनस का, तो प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, और हमें मिला यहाँ पे Cl-।
तो जब इसका हम लिखेंगे तो ये हमारे पास बना। अब Cl माइनस AgCl के साथ Ag पे प्लस इस पे माइनस, तो हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद KCN एंड AgCN। अगेन हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास है इथेनॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है ये। अब इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, इससे क्या बनेगा, तो ये आयनिक होता है नेचर में, सेम रीजन है, ये होता है आयनिक। तो ये हमें देगा K प्लस Cn माइनस, तो यहाँ पे हमें बनेगा CH3CH2Cn प्लस में KCl। लेकिन यदि हम रिएक्शन करवाते हैं Ag के साथ में, तो ये जो बॉन्ड होता है ये होता है कोवलेंट। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस नाइट्रोजन पे जो लोन पे प्रेजेंट है वो बॉन्ड बनाएंगे, तो वो क्या बनाएंगे, कंपाउंड आइसोसाइनाइड ग्रुप बना देंगे। तो ये था रिएक्शन विद KCN और AgCN। नेक्स्ट रिएक्शन है होफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। होफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन, इसमें हम किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, अमोनिया के साथ। इट फॉर्म्स प्राइमरी अमीन प्लस HCl, इसमें से HCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ से एक निकलेगा तो यहाँ पे क्या रहेंगे, 2 प्राइमरी अमीन। फिर हम प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इट फॉर्म्स सेकेंडरी अमीन। अब हम रिएक्शन करवाते हैं टर्शरी के साथ। सेकेंडरी के साथ रिएक्शन करवाते हैं हम एंड इट फॉर्म्स टर्शरी कंपाउंड। तो यहाँ से HCl बाहर निकलेगा एंड इट फॉर्म्स टर्शरी कंपाउंड बना देगा। जब हम टर्शरी के साथ में रिएक्शन करवाते हैं इट फॉर्म्स क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। यहाँ पे प्लस का चार्ज लिखेंगे हम और यहाँ लिखेंगे हम Cl माइनस ब्रैकेट में। ये लास्ट वाले स्टेप्स में हमने टर्शरी अमीन में ये ग्रुप हमने ऐड करना है, इट फॉर्म्स क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। क्योंकि नाइट्रोजन की जो कोवैलेंसी होती है वो 4 होती है, इसीलिए नाइट्रोजन पे प्लस का चार्ज आ जाएगा और ये 4 बॉन्ड बना लेगा। नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन विद सोडियम एजाइड। सोडियम एजाइड के साथ हमने रिएक्शन करनी है। एजाइड होता है NaN3, तो इसमें भी NaCl बाहर निकल गया एंड इट फॉर्म्स दिस कंपाउंड इथाइल एजाइड। फिर हम रिएक्शन करवाते हैं
सोडियम एसिटिलाइड के साथ में, ये हमने लिया सोडियम एसिटिलाइड, तो इट फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप कितने हैं, अल्काइन ग्रुप कितने हैं, यहाँ पे 2 का बना हुआ है। सोडियम अल्काइन 2 कार्बन का ग्रुप है यहाँ पे। यदि इसकी लॉन्ग चेन बनानी है, मीन्स 4 कार्बन वाला कंपाउंड चाहिए, 5 वाला चाहिए, तो हम इस तरह रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन ये हैं, 2 ये, टोटल कितने कार्बन आएंगे हमारे पास, यहाँ पे 4 कार्बन वाला कंपाउंड यहाँ पे बनेगा। इसका नाम होता है सोडियम एसिटिलाइड। सोडियम एसिटिलाइड। नेक्स्ट हम रिएक्शन करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन करते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। जब भी निकल के प्रेजेंस में रिएक्शन होते हैं हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन। तो इट फॉर्म्स अल्केन प्लस में HCl। तो ये थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम करते हैं इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसके अंदर कोई सब्सटेंस बाहर निकलता है उसे हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लेते हैं हेलो अल्केन, रिएक्शन करवाते हैं हम इसमें एल्कोहलिक KOH के साथ में। तो जब हम एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो इस कंपाउंड में से HCl बाहर निकलता है और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डबल बॉन्ड, इट फॉर्म्स एल्कीन। तो यहाँ ध्यान दो, यदि हम एल्कोहलिक के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। यदि हम रिएक्शन करवाते हैं एक्वस KOH के साथ में तो हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलती है। एक्वस के साथ में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एल्कोहलिक के साथ में एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। यदि हमें दिया हो अनसिमेट्रिकल हेलो अल्केन तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनता है। यदि हमें इस तरह के कंपाउंड दे दिए, तो यदि हमें ये कंपाउंड दे दिया तो हम यहाँ से HCl बाहर निकाल सकते हैं, एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। यदि हम यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ पे भी आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो HCl जो निकला, डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आया, यहाँ से देखेंगे तो सेकंड पे, यहाँ से देखेंगे तो सेकंड से। तो दोनों तरफ से सेम ही प्रोडक्ट यहाँ पे बन रही है हमारे पास। तो हम कोई भी प्रोडक्ट इसमें बना सकते हैं, सेम प्रोडक्ट बनते हैं। तो यदि हमें इस तरह का कंपाउंड दिया हुआ है तो यदि हम HCl यहाँ से निकालते हैं तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। यदि हम HCl यहाँ निकालते हैं तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो यदि हम यहाँ से पहले HCl निकालते हैं तो देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यदि हम यहाँ से HCl निकालते हैं तो हमारे पास डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हमने बताना है
विच वन इज ई मेजर प्रोडक्ट, वन और टू, इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। इनके अंदर जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो बनता है अकॉर्डिंग टू दी सेज ऑफ रूल्स। अब ये क्या कहता है, ये कहता है द कंपाउंड विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम टुवर्ड्स डबल बॉन्ड इज मेजर प्रोडक्ट। अब ये हमें कहता है कंपाउंड पे जहाँ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, तो इस कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड के टुवर्ड्स कितने हाइड्रोजन है, टोटल हाइड्रोजन है 2। और इस कंपाउंड में यहाँ कितने हाइड्रोजन है, टोटल हाइड्रोजन है यहाँ पे 3, 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, टोटल है 3। तो इन दोनों में से जो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, पहला, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और ये हम देख सकते हैं इट इज़ ए सिमेट्रिकल, तो ये सिमेट्रिकल भी है, मेजर प्रोडक्ट होगा। और सेकंड वाला माइनर प्रोडक्ट बनता है। अब जो ये कंपाउंड बना मेजर कंपाउंड, ये भी 2 फॉर्म्स बना सकता है। एक तो ये बना सकता है सिस फॉर्म, और एक बनाता है ये ट्रांसफॉर्म। तो अब कहते हैं कि इन दोनों में से कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, तो इन दोनों में से ट्रांस वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि ये क्या होता है, सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है। अब हमें एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है इसे हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें से जो कंपाउंड निकलता है वो अल्फ़ा बीटा पोजीशन से बाहर निकल रहा है HCl। यदि एक ही कंपाउंड में से, जैसे हमें ये दे दिया, एक ही कंपाउंड में से HCl बाहर निकल जाता तो उसे हम बोलते हैं अल्फ़ा एलिमिनेशन। तो यदि जिसके अंदर 2 कार्बन में से अलग अलग कार्बन में से एक से हाइड्रोजन जाता है, दूसरे से Cl जाता है, तो उसे हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये बात भी हमने ध्यान रखनी है। So this is all about the elimination reaction. This reaction is also known as dehydrohalogenation reaction. इसे हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों बाहर निकल रही हैं, इसे बोलते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। इट फॉर्म्स एल्कीन। नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद मेटल। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ ये रिएक्शन करते हैं। पहले हमने लिया अल्काइल हैलाइड, रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम की इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इट फॉर्म्स गिगनार्ड रिएजेंट। यहाँ हम Cl भी ले सकते हैं, यहाँ Br भी ले लेते हैं। तो इट फॉर्म्स गिगनार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन हो रही है ये। इस रिएजेंट का हम केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट है इसमें वर्ज रिएक्शन।
यदि हम 2 मोल ले लें और सोडियम के साथ रिएक्शन करवा दें तो इट फॉर्म्स सिमेट्रिकल अल्केन। वर्ज रिएक्शन में हम क्या बनाते हैं? सिमेट्रिकल अल्केन बनाते हैं। ये जो रिएक्शन होती है वर्ज रिएक्शन, ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सिमेट्रिकल अल्केन बनता है। यदि हम अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाते हैं तो हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं जिसको हम अलग करते हैं बाय द डिस्टिलेशन। वो डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए हम इसमें सिमेट्रिकल अल्केन की ही ज़्यादा फॉर्मेशन करते हैं। ये +1 क्लास में दिया हुआ था। नेक्स्ट है रिएक्शन विद सोडियम लेड एलॉय। It forms tetaethyl lead NaBr and it forms lead। इसे हम बोलते हैं TeL, tetraethyl lead, and TeL it is used in anti-knocking agent। कहाँ यूज होता है? ये गैसोलीन में यूज होता है फॉर द रनिंग ऑफ ऑटोमोबाइल। So this is all about the chemical reaction of haloalkane. In the next class we will discuss about chemical reaction of haloarenes।